कस्टमर टू बैंक, कस्टमर टू बैंक, कस्टमर में टू बैंक, एक्चुअली टू बैंक आता है बट हम लोग लिखेंगे पार्टी का नाम जो भी। क्लियर है यहाँ तक? 100 बात की एक बात, अगर हमें चेक मिल रहा है, वी डिपॉजिट, वी रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक ऑन द सेम डे, वी इश्यू, वी रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक ऑन द सेम डे, but it takes time to clear. These are called as timing differences. What is this called as? Timing difference. Timing difference मतलब कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर है, अभी थोड़ा टाइम के बाद बैंक में आएगा, कुछ ट्रांजैक्शन हमने इश्यू कर दिए, कुछ टाइम बाद बैंक में दिखाई देगा। ठीक है? टेक वन मोर एग्जांपल। वन कस्टमर मिस्टर राम directly deposited 3,000 into our current account. एक कस्टमर है मिस्टर राम जिसने बैंक में पैसा डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो पहले किसको पता चलेगा? बैंक को पता चलेगा ऑब्वियसली, हमें तो पता नहीं चल सकता है। तो सॉरी, एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल दिया, मैं तो घर पे बैठा हूं, मुझे कहां से पता चलेगा? तो बैंक पहले रिकॉर्ड करेगा कि हम बैंक करेगा, और कौन सी साइड पे करेगा? पेमेंट की रिसीट, पैसा आया है तो वो कर देगा मिस्टर राम बाय राम, कितना? 3,000। अच्छा, ये आया है 17 जनवरी को, समझो 17 जनवरी। सेम ट्रांजैक्शन मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन कब पता है? व्हेन आई गेट एन इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक कि भैया ये कस्टमर, आजकल एसएमएस के फॉर्म में आता है, पहले पेपर फॉर्म में आता था, लेटर फॉर्म में आता था। तो जैसे कोई पैसा आपके बैंक में आता है, यू गेट एन एसएमएस और यू गेट एन ईमेल, भैया ये पैसा आपके अकाउंट में आ गया। तो मैं देखूंगा, ऐसे में देखूंगा, अरे ये बंदे ने डायरेक्टली पैसा डाल दिया, तो तब जाके मैं ये एंट्री कैश बुक में करूंगा। तो सपोज वो इंटीमेशन मैंने देखा नहीं या आने में टाइम लग गया, तो 1-2 दिन लग गए, तो मैं अगर सेम डे इंटीमेशन आ गया तो सेम डे कर देगा, अगर सेम डे इंटीमेशन नहीं आया, 2-3 दिन बाद आया, तो मैं ये रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन शायद 18 तारीख को या 19 तारीख को टू राम, ये तो पता है ना आपको, बैंक टू राम हमें पैसा मिला, बैंक टू राम हमें पैसा मिला। इज दिस क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ, हमने पहले रिकॉर्ड किया था कि बैंक, और हमने बाद में किया। वापस टाइम गैप पॉसिबल है इफ वी डोंट गो बाय द इंटीमेशन ईमेल। आजकल एसएमएस है, आप जो ये कर रहे हो इसमें लेटर फॉर्म, तो लेटर पहुंचने में ही 2-3 दिन लग जाते थे पहले, पोस्ट वगैरह से आप सेंड करते थे, तो इट विल टेक टाइम एंड वी विल रिकॉर्ड इट, बट आफ्टर द बैंक रिकॉर्ड्स इट, आफ्टर कपल ऑफ डेज। यहां तक पार्ट क्लियर है? जी हाँ। अब समझो ये महीना खत्म हो गया, ये महीना खत्म हो गया, इतने ट्रांजैक्शन थे, लेट्स बैलेंस दिस। यू बैलेंस योर कैश बुक एट द एंड ऑफ द मंथ, सो यू गेट 23,000 एंड व्हाट इज द बैलेंस? 18,000. So by balance CD, this is normal balance or overdraft? Overdraft. Normal balance. Receipts are more than payments. This is normal debit balance. Debit is greater than credit. Normal balance, bank balance. पासबुक में भी बैलेंस करते हैं, so you get 23,000. You get 23,000 minus 5. This is what? 18,000. This is what? To balance. See, is this normal or overdraft? Normal. How it can be OD? इधर नॉर्मल है तो उधर भी क्या होगा? नॉर्मल ही होगा। सो ये पासबुक है ना, पासबुक का क्रेडिट इज रिसीट, रिसीट बड़ा है मतलब पैसा ज्यादा आया है, गया कम है, तो दिस इज नॉर्मल बैलेंस। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, बट हियर इट इज डेबिट बैलेंस, हियर इट इज। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? If the things are going in a normal way, then every entry in cash book has a corresponding effect in passbook. But on the opposite side, whatever we record on the debit, bank records on the credit. Whatever we record on the credit, bank records on the debit. But there are chances that there might be timing difference. Date आगे पीछे हो सकती है, बराबर है, लेकिन होगा जरूर। महीने के एंड में अगर दोनों बुक्स में सारे एंट्रीज हैं तो बैलेंस सेम आना चाहिए, खाली नेचर ऑफ बैलेंस अलग हो। यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज क्रेडिट बैलेंस आ रहा, तो यहाँ पे वही डेबिट बैलेंस, लेकिन अमाउंट तो सेम आना चाहिए, होना चाहिए। तो अगर ऐसा सीन चल रहा है ना, अगर आपके बुक्स में दोनों एंट्री रिकॉर्ड हो रहे हैं और बैलेंस सेम आ रहा है, तो बीआरएस बनाने की जरूरत ही नहीं। बीआरएस क्या मतलब पता चला? अगर ऐसा सीन चल रहा है
तो आपको बैंक रिको स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है ही नहीं। इज इट क्लियर? तो अब साला बैंक रिको स्टेटमेंट होता है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज इस महीने में ओके एक और ट्रांजैक्शन हुआ है, एक और ट्रांजैक्शन हुआ है। कब हुआ है पता है? 30th January को I got a check from Bhavya. 30th January I got a check from Bhavya. Worth 10,000 rupees. Worth 10,000 rupees 30th January को, और मैंने ताबड़तोड़ डिपॉजिट कर दिया। गया जैसे चेक आया, बैंक में गया, स्लिप में भरा, डिपॉजिट कर दिया। व्हाट एंट्री मिला पास इन कैश? अच्छा कैश बुक में आएगा पहले के पास। तो ऑन 30th January व्हाट एंट्री मिला? टू भव्या, बैंक टू भव्या, करेक्ट? हाउ मच? 10,000। अच्छा क्या यही सेम डे पे बैंक में एंट्री आएगी? ऑब्वियसली 3-4 दिन लग जाएंगे, मतलब महीना चेंज हो जाएगा, जाएगा फिर हो जाएगा। लेकिन बैलेंसेस कब किया जाता है? एंड ऑफ द मंथ किया जाता है। तो कैश बुक तो बैलेंस करूंगा, कैश बुक का टोटल क्या आ रहा है अभी? 33,000 आ रहा है। कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है अभी? 28,000 आ रहा है, सही बात। लेकिन पासबुक जब बैलेंस होगी तो व्हाट इज द बैलेंस एज पर पासबुक? इट इज 18,000। इज इट मैचिंग? नो। So now there is a problem. When I compare my balance of cash book at the month end and I check my passbook balance at the month end, I'll find that ये अलग है। ये अलग क्यों है? ये अलग क्यों है? तो मैं चेक करेगा दोनों को कंपेयर करके। हाँ हर्षल इधर भी है, नो प्रॉब्लम। आर्यन है, इधर भी है, राम है, यहाँ पर भी है। भव्या सिर्फ कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है, तो मैं एक नोट बना के रखूंगा साइड में। मैं क्या बनाऊंगा? एक नोट बनाऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मेरे को मिला 28,000, ठीक है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मेरे को मिला 28,000, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मुझे मिल रहा है 18। देयर इज सम लोचा। इधर साला 28 है और इधर 18 क्यों है? तो मैंने दोनों को कंपेयर किया और मुझे पता चला कि एक एंट्री भव्या वाली एंट्री कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है। तो मैं एक नोट बना लूंगा, एक साइड में रफ के जैसा एक स्टेटमेंट जैसा बना दूंगा, नोट के जैसा। उधर ये दो बैलेंस लिखूंगा। अब ये 28 है, ये 18 है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस 10,000 का होना चाहिए। वो 10,000 क्या है? यही चेक है 10,000 का। तो अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ऐसा माइनस लिखूंगा, माइनस चेक डिपॉजिटेड। इधर लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इसका मतलब मैंने तो चेक डिपॉजिट कर लिया लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया मतलब अभी तक वो क्लियरेंस हाउस का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। होगा फरवरी में होगा, अभी तक नहीं हुआ। तो ये 10,000 यहाँ पे लिख दूंगा और माइनस कर दूंगा। बस इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर बस इतना सर? हाँ जी, मीनिंग यही है कि एक नोट रहता है, बैंक रिको स्टेटमेंट एक नोट रहता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप क्या देखते हो कि ये बैलेंस 28 है और ये बैलेंस 18 है। तो वाई द हेल देयर इज अ डिफरेंस? आप चेक करते हो, हाँ ये एंट्री है, वो एंट्री नहीं है। अभी 28 में से 10 माइनस करूं कि प्लस करूं? सिंपल है ना, 28 माइनस 10 18 आता है, तो मैं माइनस करके यहाँ पे दिखा देगा। इज दिस क्लियर? अगर ये ज्यादा होता तो मैं क्या करता? प्लस कर देता। तो मेन बीआरएस में आगे समझने वाली यही चीज है कि माइनस क्या होता है और प्लस क्या होता है, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। ओके, तो इसी को बोलते हैं बैंक रिको स्टेटमेंट। सो व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इज इट अ पार्ट ऑफ जर्नल? इज इट अ पार्ट ऑफ लेजर? इज इट अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस? रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसेस का कोई पार्ट है ही नहीं, ट्रांजैक्शन भी नहीं है। ये क्या होता है कि कभी कभी ड्यू टू सम रीजन कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता तो आप एक लिस्ट बना लेते हो, एक स्टेटमेंट बनाते हो जहां पे
आप ये दिखा दो कि बैलेंस क्यों मैच नहीं हो रहा, बैलेंस क्यों मैच नहीं हो रहा है, तो रीजन ऑफ डिफरेंस दिखा दो. तो व्हाट इज BRS? इट इज अ लिस्ट ऑफ रीजन ऑफ डिफरेंस. इट इज अ लिस्ट ऑफ reason of difference between balance as per cash book and balance as per passbook. What is BRS? Bank repo statement is a list of what? Differences. List of differences between balance as per cash book and balance as per. अब मुझे थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, क्या पूरे महीने में एक ही रीजन हो सकता है डिफरेंस का? बहुत सारे हो सकते हैं, है ना. ये तो सिंगल रीजन का BRS था. ऐसे एक्चुअल प्रॉब्लम में नहीं तो 6 से 7 रीजन होते हैं और उदार में 10 से 12 होते हैं. ओके, सो एनएम में तो क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि पता ही नहीं चलता है BRS का कि रेक्टिफिकेशन. दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट सेकंड यूनिट टेस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस. इवन टफर देन पोटा. सॉरी, SIS नहीं, नॉट असाइनमेंट है, यूनिट टेस्ट है और BRS भी, दोनों. ओके, सो ध्यान से, what is BRS? Come on, what is BRS? Is it a part of cash book? No. Is it a part of passbook? Do we make any change in cash book? No. Am I doing any changes in cash book? Am I doing any changes in passbook? No, it's a separate statement. It's a separate statement showing what? List of difference. Yeah, list of reasons. List of reason of difference. Yeah, list of difference between what? Balance of cash book and balance of passbook. अब मैंने एक एग्जांपल में अभी सिंगल रीजन लिया. Let's take another example. We'll take 2 reasons. Let's keep this reason common. Okay. Now, मैंने बैंक को बोला था जनवरी के महीने में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए थे. Remember what were standing instructions? You give certain list of instructions to your bank. That ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ना, प्लीज पे कर देना. टेलीफोन बिल आएगा, पे कर देना. रेंट आएगा, पे कर देना. ठीक है, तो मैंने बैंक को बोला था प्लीज पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे आएगा. ओके, तो बैंक को 28 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया. 28 ऑफ जैन को इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, बैंक ने पे कर दिया, 1000 रुपए था. ओके, तो व्हाट ये एंट्री पहले कहां रिफ्लेक्ट होगी? पासबुक में होगी, बराबर. तो बैंक ने यहां पे कर दिया पेमेंट साइड पे टू इलेक्ट्रिसिटी कितना 1000 ऑन 28 जनवरी. बैंक ने मुझे इंटीमेशन तो भेज दिया, लेकिन मैंने वो इंटीमेशन चेक ही नहीं किया. जनवरी पूरा चला गया, मेरे को पता ही नहीं है बैंक ने पे किया. मेरे को पता ही नहीं है बैंक ने पे किया. जैसे जनवरी खत्म हुआ, पासबुक अपडेट करवाई, तभी देखा अरे यहां का बैलेंस तो कितना है 17,000 और यहां का बैलेंस कितना है 28,000. करेक्ट. तो मैं वापस अभी महीने के एंड में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, अरे ऐसा कैसा हो गया. तो मैं चेक करेगा, आर्यन है, राम है, हर्षल भी है, एक ये भव्या नहीं है. चलो ये तो लेकिन 10,000 है ना, तो 28 से 17 है तो कितना हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस? 11,000 का हो रहा है, लेकिन ये तो 10,000 है. तो और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी है यहाँ पे. अभी एक डिफरेंस नहीं है, दो डिफरेंस. करेक्ट, देयर आर 2 डिफरेंस. तो मैं वापस एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, वहां पे लिखूंगा कैश बुक का 28 है, लेकिन पासबुक का कितना है 17 है. पासबुक का कितना है 17 है. तो 28 से चलो ये चेक तो मैंने माइनस कर दिया, आई एम गेटिंग स्टिल 18. और ये क्या करूं, प्लस की माइनस? माइनस में क्या लिखूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. नॉट रिकॉर्डेड इन कैश. ये पासबुक में हुआ है लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ है. कितना ही अब मैच हो रहा है बैलेंस. तो मैं खाली चेक कर रहा हूं, ये बैलेंस का डिफरेंस मेरे को मिल गया ना, तो ये मेरा BRS विद हाउ मेनी रीजंस नाउ? 2 रीजंस. वैसे एक्चुअल BRS कितना रीजंस का होता है? मल्टीपल रीजंस. नाउ लेट्स टेक वन मोर लास्ट एग्जांपल विद 3 रीजंस. ओके, ये भी रखते हैं, ये भी रखते हैं. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज लास्ट एग्जांपल, मैंने जिनय को 3,000 का चेक इश्यू किया है. मैंने जिनय को 3,000 का चेक इश्यू किया है. मैं कैश बुक में एंट्री उसी दिन मार देगा जिस दिन इश्यू किया. चेक मैंने इश्यू किया 31 जैन. चेक मैंने इश्यू किया 31 जैन को. एंट्री क्या हो, बाय जिनय. कब पास करूंगा मैं ये? 31 जनवरी को पास करूंगा, बराबर है.
ये एंट्री पासबुक में आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, जरूर आएगी, लेकिन कब? ऑब्वियसली सेम डे भी डिपॉजिट किया तो भी 2-3 दिन, ये तो और टाइम लगेगा, तो फरवरी में तो आएगी, लेकिन जैन एंड में ये एंट्री नहीं आई और जैन एंड में बैलेंस होंगे दोनों, तो यहां का बैलेंस कितना है? 17,000 है, और यहां का बैलेंस कितना है? 25,000 हो गया, करेक्ट? तो मैं हो गया कंफ्यूज, 8,000। तो मैं चेक करेगा, अरे ये डिफरेंस कैसा है? 25 का 17, 8,000, तो मैं चेक करेगा, हाँ हर्षल हर्षल है, आर्यन आर्यन है, राम राम है, हाँ भव्या नहीं है, भव्या का चेक नहीं है, तो मैंने क्या किया, पहले वो माइनस कर दिया भव्या का चेक, ये कितना है अभी? 25, तो ये माइनस कर दिया, ये 1000 इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी क्या किया मैंने? माइनस कर दिया, ये सेकंड डिफरेंस, और ये क्या है? जीने वाला चेक ऐड करेंगे, ऐड होगा कि माइनस होगा? 25 माइनस 10 15 माइनस 1 14 प्लस करना है, तो प्लस ये क्या लिखूंगा? चेक इश्यूड बट नॉट डिपॉजिटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड बोलते हैं, बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब कस्टमर ने इसको प्रेजेंट नहीं किया, तो नॉट प्रेजेंटेड कितना है? 3,000। सर आपने ये तो माइनस क्यों किया और वो वाला ऐड क्यों किया? बस यही जानना है, मेन चीज बीआरएस में यही पता होना चाहिए कि क्या प्लस करना है, क्या माइनस। एक बार प्लस माइनस आ गया मतलब बीआरएस इज अ केक वॉक, वेरी सिंपल। तो ये तीनों रीजन के साथ मैच हो रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो तीनों रीजन कौन से थे? दे वर ऑल 3 टाइमिंग डिफरेंसेस, दे वर ऑल 3 व्हाट? टाइमिंग डिफरेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय टाइमिंग डिफरेंस? there is a transaction cash book which will be recorded in passbook but next month. There is a transaction passbook which will be recorded in cash book but in next month. ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं। So why the hell do we make BRS? BRS बनाने का कारण क्या है? Number 1, to know timing differences. Number 2, to know frauds and errors. To know frauds and errors. Number 1 क्या है रीजन BRS बनाने का? टाइमिंग डिफरेंस, पता चला ये तीनों टाइमिंग डिफरेंस है। नंबर 2, to detect frauds and how can you detect frauds and errors? See, आपका कोई कैशियर है भरोसेवाला, आपने उसको 50,000 रुपए दिए, ये ले अपना बिजनेस का कैश कलेक्शन है, 50,000 जाके बैंक में जमा कर दिया, जाके बैंक में जमा कर दिया, कितना? 50,000। तो आप लोग एंट्री कर दो कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक की क्या होती है? बैंक टू कैश। तो मैं तो एंट्री मार देगा इधर, बैंक टू कैश 50,000। वो सारा गांव भाग गया पैसा लेके, और 2-3 दिन बाद आया, बोला अरे पैसा डिपॉजिट हो गया, गांव में घूम पे आ गया, अभी आपका बैंक में है पैसा। तो मैंने तो भरोसा है उस पर, ठीक है चलेगा। लेकिन मंथ एंड आया, मैंने चेक किया व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पासबुक एंड व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो मेरे को क्या सेम बैलेंस मिलेगा? नहीं, मेरे को 50,000 का क्या मिलेगा? गैप, देयर बी अ गैप ऑफ 50,000 ना। इधर का बैलेंस अभी 25 के जगह कितना हो जाना चाहिए? 75 हो जाना चाहिए, और उधर का बैलेंस कितना है? 70। तो मैंने देखा कि भैया ये एंट्री, लेकिन साला ये कैश वाला एंट्री तो है ही नहीं। तो अगर मैं भरोसा करते रहूं और बीआरएस के लिए पासबुक देखूं ही ना, तो भैया वो गांव में मजा कर रहा है मेरे पैसे से, मेरे बैंक में पैसा पहुंचा है ही नहीं। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। तो ये झोल भी आप पकड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ बीआरएस, ये भी पकड़ा जाएगा ना झोल, क्योंकि मैंने देखा कि ये डिफरेंस है, फिर भी बैलेंस में झोल है, अभी भी और कितने का गैप है? 50,000। तो मैं देखेगा साला ये कैश इधर डिपॉजिट हुआ है लेकिन इधर रिफ्लेक्ट, तो मैं पकड़ेगा अपने कैशियर का गला, पैसा किधर है, निकाल। तो दिस वे यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट सम फ्रॉड, इज इट क्लियर? एरर्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हो आप? एरर्स भी बहुत सिंपल है। सपोज मेरे को चेक आया था भव्या से और लेट्स से आर्यन से 20,000 का, मैंने रिकॉर्ड कर दिया 2,000, तो क्या बैंक भी 2,000 करेगा? बैंक कितना करेगा? बैंक विल रिकॉर्ड इट एज 20, आई विल रिकॉर्ड इट एट 2,000। कर सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स कैन डू द मिस्टेक, जीरोस का मिस्टेक पॉसिबल है।
जब आप चेक करोगे बैलेंस सेम आएगा कि अलग आएगा. देयर बी अ गैप ऑफ 18,000 रुपीज. सो आई हैव टू फाइंड आउट कि क्या जोड़े. हाँ, ये मिस्टेक हो गई. तो BRS is prepared for two main reasons. What are the two main reasons? Number one, timing differences. Timing differences are not errors. Timing differences are not frauds. What are timing differences? There is an entry in one book but not in the other book, or it will come in future. Passbook to cash book या cash book to passbook. Future में आएगा. And what are frauds? Frauds मतलब intentionally कोई error commit किया. That is fraud. मतलब आपने कैश यहाँ पे डाला, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर कोई और झोल कर दिया, एंट्री फेक एंट्री दिखा दी. तो ये सब फ्रॉड्स भी आप किसी मदद से डिटेक्ट कर सकते हो. व्हेन यू गो फॉर BRS, व्हेन यू कंपेयर योर कैश बुक एंड पासबुक. गॉट इट? एरर्स भी समझ में आया, जीरोस के मिस्टेक्स एंड ऑल यू कैन डिटेक्ट. तो 100 बात की एक बात, लेट्स रिवाइज फटाफट. एवरी एंट्री दैट इज कैश बुक रिकॉर्ड्स इज आल्सो एंटर्ड इन passbook, but cash book records on debit, passbook records on cash book records on credit, passbook records on debit. So ideally every transaction in cash book has a corresponding effect in passbook, but on the opposite side. So at the end of the month दोनों का बैलेंस होना चाहिए सेम. अगर बैलेंस सेम है तो BRS बनाने की जरूरत नहीं है. सब कुछ सेम है, बैलेंस सेम है, तो BRS काय को बनाने का जरूरत ही नहीं. But due to some reason, if there is difference in balance, if there is a difference in balance, then I make a note, I make a separate statement. What is that statement called? Bank deposit. So what is a BRS? Why do we make it? What is the reason? To know timing difference and to detect errors. And what is it? It shows you what? दिखता क्या BRS में? List of difference. List of difference between balance as per cash book and passbook. ये आर्टिकलशिप में बहुत रगड़ पाते हैं. Okay? करने को बोलते हैं क्लाइंट का BRS. Okay? CA कर लो. So BRS is a list of difference. ये गया दिमाग में कंसेप्ट? पक्का. All of you got it? Now let's understand why the hell did I subtract this and why the hell did I add this. Okay? ये आ गया तो काम खत्म, आपका BRS जम गया. ध्यान से देखना. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 25,000. ठीक है. पासबुक का कितना है? 17,000. ओके. नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग दिस प्लस माइनस. हैंड जेस्टर मेथड है, T फॉर्मेट का मेथड है, प्लस माइनस का मेथड है. ठीक है. डेबिट क्रेडिट का मेथड है. बहुत सारे मेथड्स है. मैं आपको जो मेथड करवाने वाला हूं वो अच्छे से फिट करना. स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, ना लगे तो बहुत अच्छी बात, लगे तो भी करना, उसी पे अड़े रहना, लेकिन उसको परफेक्ट बनाना. क्योंकि एक बार ये मेथड बैठ गया ना, एंड इट्स प्योरली लॉजिकल, इसी के ऊपर लॉजिकल मेथड है. एक बार बैठ गया ना तो कोई भी टफ से टफ समय आप इजीली क्रैक कर सकते हो. ठीक है. हाउ टू अप्रोच दिस? आप इमेजिन करो अभी तक दोनों बुक में सारे एंट्रीज आए हैं, तो दोनों